बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की चना दाल प्याज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे दाल तड़का भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और यूनिक मसालों के साथ आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी 1 कप यानी कि 250 ग्राम चने की दाल। कम से कम आपने इसको 1 घंटा भिगोकर लाजमी रखना है और चने की दाल अच्छी तरह भीगी हुई होगी तो तभी पकने में आसानी होगी। आपने एक बड़ा प्याज लेकर स्लाइस में काट लेना है, एक बड़ा टमाटर, 6 हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और आधा लेमन लेना है। और ये मैंने आधी गट्ठी लहसुन की अलहदा चॉप करके रख ली है। और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच आपको सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। बाकी जो मसाले हैं बहुत ही मज़े के मसाले हैं। और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और ये है जी सौंफ, 1.5 चाय का चम्मच आपने सौंफ का लेना है और आपने इसको पीस लेना है। और आधा चाय का चम्मच कुटी की काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी है और 2 तेज़ पत्ता है हमारे पास। तो हमने प्रेशर कुकर में इस दाल को बनाना है। तो प्रेशर कुकर में आधा कप मैंने तेल का डाला, तेल गरम हो चुका है तो इसमें चॉप की हुई मैंने लहसुन डाल दी है। लहसुन के तड़के पे आप जब ये दाल बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और लहसुन को आप गोल्डन होने तक फ्राई किया करें, तभी इसका टेस्ट भी आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अभी ये वो स्टेज है कि लहसुन हमारा ब्राउन होना शुरू हुआ है तो हमने इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है ताकि प्याज लहसुन के साथ साथ ये ज़ीरा भी फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लहसुन है उसका कलर चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। और प्याज को मैं हमेशा आपको यही बात बोलती हूँ, आप दाल बनाएं या सब्ज़ी बनाएं, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना होता। इससे क्या होता है कि अगर प्याज ब्राउन होगी तो जो सब्ज़ी या दाल है उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको नरम होने तक प्याज को फ्राई करना है। बहुत जल्द ये सॉफ़्ट हो जाएगी। और हमारा 1 मिनट लगा है तो प्याज हमारी नरम हो चुकी है। यहाँ पर हमने 6 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें बारीक काट कर वो डाल दी हैं। बस आपने स्टेप को फॉलो करते जाना है, फिर देखिएगा कि ये किस कदर आपकी मज़े की चना दाल बनकर तैयार होती है। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हल्का सा सिर्फ मिक्स करेंगे ताकि इसकी भी ज़रा अच्छी सी खुशबू निखर कर आ जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सारे के सारे मसाले। बहुत ही मज़े के ये मसाले हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपको ये चने की दाल घर पर तैयार मिलेगी। अगर आप कहें कि ये जो चना दाल है आप दावत पे बना सकते हैं तो जी बिल्कुल आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो हल्का सा हमने मसालों को फ्राई किया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और बस जी टमाटर डालने के बाद हमने क्या करना है, मसाले को बहुत ही अच्छे से हमने भून लेना है। भूनने के लिए क्या चाहिए होगा कि आपने वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और मसाले को 6-7 मिनट तक आपने अच्छे से भून लेना है ताकि सारी चीज़ें, सारे मसाले यकजान हो जाएं और अच्छा सा हमारा जो मसाला है वो भुनकर तैयार हो जाए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो चुका है मसालों के साथ से और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चने की दाल। और अच्छा, अक्सर ये मसला रहता है कि चने की दाल में पानी कितना डालें। अक्सर होता है पानी डालते हैं तो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, दाल कच्ची रह जाती है। तो जितनी आपने दाल लेनी है उससे 2 गुना ज़्यादा आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो चने की दाल को मैंने भून लिया है यहाँ तक कि जो इसमें पानी है वो खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें पानी शामिल करने जा रहे हैं। तो ये वो कप है जिससे मैंने दाल की मेजरमेंट की थी। तो ये मैं इसमें 2.5 कप पानी के शामिल करूँगी, यानी कि 1 कप मेरे पास ये चने की दाल थी, इसमें मैंने पूरे 2.5 कप पानी शामिल कर दिया है। अगर तो आप शोरबे वाली दाल बनाना चाहते हैं तो पानी जितना मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम बना रहे हैं दाल फ्राई तो इसमें उतना ही पानी डालें जितना कि पानी हमें चाहिए खुश्क हो जाए। तो अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और दरमियानी आंच पर पकाएंगे। और विसल जब स्टार्ट होगी तो पूरे 12 मिनट के बाद आपने
चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि जो चने की दाल है उसको 12 मिनट लगते हैं गलने में। तो 12 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और माशाल्लाह से बिल्कुल दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे आधा नींबू का जूस। बहुत ही मज़े का इसका टेस्टी चटपटा सा फ्लेवर आएगा। आधा चाय का चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है और इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम एक तड़का तैयार करेंगे जो कि इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ाएगा और टेस्ट भी। तो फ्राई पैन में मैंने घी लिया है, हम घी का तड़का लगाएंगे, क्योंकि घी के तड़के से जो इसका अरोमा है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो 3 चम्मच मैंने घी लिए और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे घी के अंदर और इसका तड़का लगाएंगे। अक्सर होता है ना कि हम चने बनाते हैं, दाल बनाते हैं या फिर निहारी बनाते हैं तो उसके ऊपर तरी नहीं आती है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं हमेशा इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।